और अब जो सवाल आपके सामने हम रखने जा रहे हैं कि मोदी का वाइब्रेंट गुजरात, जहां पर अभी संबोधन प्रधानमंत्री का आप सुन रहे थे, 24 की चुनावी बिसात यही रहने वाली है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जी भारतीय जनता पार्टी का और अपना एक नैरेटिव गढ़ दिया है। वो नैरेटिव क्या है? एक तो मोदी की गारंटी, और वो गारंटी उन्होंने इसका उल्लेख यहाँ पर किया बिल्कुल, और कहा कि देश तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, ये मेरी गारंटी है। एक तो गारंटी, फिर संकल्प कि सपने आप देखिए, यानी जनता सपने देखिए और संकल्प पूरा करने की जिम्मेदारी मोदी जी की है उन सपनों को। तो ये एक तरह से एक तो चुनाव का ये है आर्थिक विकास एक एजेंडा। दूसरा जो 22 जनवरी को होने जा रहा है वो राम मंदिर का लोकार्पण, यानी उसमें हिंदुत्व और हिंदू समाज पूरा जो है, या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है धारणा है, तो दोनों को मिला के एक बढ़िया पैकेज भारतीय जनता के सामने उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए पेश किया है। वाइब्रेंट गुजरात और 22 जनवरी का राम मंदिर का लोकार्पण। इसमें अगर मैं तीसरा तड़का भी लगा दूं कि 24 की चुनावी बिसात, आपने 22 जनवरी का जिक्र तो कर दिया, लेकिन मोदी का वाइब्रेंट गुजरात, और मोदी के वाइब्रेंट गुजरात में मुख्य अतिथि कौन? यूएई के राष्ट्रपति। वो वहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर, जिन्हें अभी अभी अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रदर, भाई अपना बताया और उनके साथ बाकायदा कल रोड शो भी किया। तो कहीं ना कहीं वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और जो सबसे बड़ी आलोचना होती है उसका भी यहां पर अपने वाइब्रेंट गुजरात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कुर्बान अली साहब, जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुन के तो मुझे लगा कि रामराज आ गया है देश में और अब कोई समस्या बाकी नहीं रह गई है। और उन्होंने भी बताया कि कितने करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं उनके कार्यकाल में। पर मेरा सवाल ये है कि फिर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्यों? अगर इतने सब लोगों का आपने कल्याण कर दिया है तो फिर तो ये मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बेहतर बहुत ही कहना चाहिए अडवाणी साहब की ज़बान में कि बहुत ही अच्छे इवेंट मैनेजर हैं, तो वो हर इवेंट का अपना फ़ायदा उठाते हैं और उस फ़ायदे को वो अपने चुनावी तरकश की तरफ ले जाते हैं और उसका वो फ़ायदा पूरा भरपूर उठाते हैं। अब ये जो यूएई के राष्ट्रपति का आना, उसका क्या असर पड़ेगा? फिर अगले महीने वो जाने वाले हैं अबू धाबी, वहाँ वो एक मंदिर का उद्घाटन करेंगे। तो जाहिर है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो इसका एक इम्पैक्ट होगा जी, लेकिन भारत में कितना हो पाएगा मैं नहीं जानता। ठीक है, इसकी चर्चा आगे करेंगे हम। तो कुल मिलाकर भारत का अमृतकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया और भारत को विकसित बनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संकल्प दोहराया, ये कहते हुए कि मेरे संकल्प आपके सपनों के साथ जुड़े हुए हैं, जितने बड़े आपके सपने होंगे उतना बड़ा मेरा संकल्प होगा। और साथ ही साथ मोदी की गारंटी दोहराई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट में कि आने वाले चंद साल में देश जो है वो दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में पहुंच जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।